नमस्ते दोस्तों। डिलीवरी के बाद सब बच्चे की बात करते हैं, पर उस माँ का क्या जो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस कर रही होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई नखरा नहीं है, एक मेडिकल रियलिटी है। आज 2 मिनट में इसके 5 बड़े मिथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मिथ, ये सिर्फ मूड स्विंग्स है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगे। सच्चाई ये है, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी के 24 घंटे में हार्मोन्स का जो क्रैश होता है ना, आप जब डिलीवर करते हैं उसके बाद हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी, अगर नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा हो तो उसका भी वो भी हिल जाएगा। उसकी ये ब्रेन केमिस्ट्री का बदलाव है। इट्स अ बायोलॉजिकल स्टॉर्म, नॉट जस्ट अ फेज। ओके, इसे इग्नोर मत करो, ये डेंजरस हो सकता है और बहुत लंबा चल सकता है। पीपीडी का मतलब अपने बच्चे से आप प्यार नहीं करती हैं। मिथ नंबर 2, भाई बच्चे से प्यार नहीं करती तो पैदा क्यों करती, 9 महीने अपनी कोख में क्यों रखती। सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा झूठ है ये। प्यार आप दिल से करते हैं, और डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। आपका सेरोटोनिन लेवल गड़बड़ हुआ है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका वात इम्बैलेंस हो रहा है, आप डिटेस्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरी माँ बन गई हैं। कैसी बातें करते हैं लोग बाग। मिथ नंबर 3, घर पर रहने वाली माँ को कैसा स्ट्रेस। भाई घर पे रह रही है, बच्चे से दूर नहीं। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, बच्चे के साथ आप 24 घंटे रहती हैं। आपकी नींद इतनी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि आप एक नया चेंज आता है, आपकी लाइफ में चेंज आता है। आप 24 घंटे इस सोच में रहते हैं, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में उठता है, थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीता है। अरे नींद इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती है जिसकी वजह से उनका दिमाग रेस्टलेस मोड में रहता है, सर्वाइवल मोड में रहता है, जिसकी वजह से घबराहट बढ़ती है। इट्स लाइक एथलीट ट्रेनिंग। ओके। मिथ नंबर 4, हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था। होता सबके साथ था, पहले भी होता था। पहले हर बात को नज़र के नाम पे छुपा लेते थे। भाई नज़र लग गई इसलिए ऐसा हो गया, और इतना कोई ध्यान नहीं देता था, इतने इतने बच्चे पैदा होते थे। आयुर्वेद में सूती का परिचर्या करके पूरा 40 दिन का मालिश और रेस्ट बताया गया है, और वो पहले होती थी। और आज हम इस हीलिंग को भूल गए हैं, जो कि डिप्रेशन को बहुत कम करता है। कोई नहीं करता आज के टाइम में, कौन रखता है ध्यान, कोई भी नहीं। कोई सास नहीं कर रही होती है कि 40 दिन तक अपनी बहू की सेवा, कोई माँ नहीं कर रही होती है। मिथ नंबर 5, कि भाई खुश रहो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे खुश रहने से ठीक हो जाता तो अगर हड्डी टूटी है तो खुश रहे और वो ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होती। उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इट्स अ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन। पीपीडी है तो ट्रीटमेंट भी चाहिए, थेरेपी चाहिए, अश्वगंधा थेरेपी चाहिए, पंचकर्मा थेरेपी चाहिए। और हेल्प मांगना कोई बेवकूफ़ी नहीं, समझदारी है। नई माँ को ये मत कहिए कि भाई तुम ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो बस इतना सुनना चाहती है, वो ठीक है और वो ठीक हो जाएगी। पर लेकिन आप अगर उनके साथ रहेंगे तो वो उससे भी लड़ लेगी। एक हेल्दी माँ एक हेल्दी घर की नींव होती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और को भी मदद हो सके। स्टे अवेयर एंड स्टे हीलिंग। और